गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि धर्म में लगाया हुआ 100 गुना होकर वापिस लौटता है। इसलिए जीवन में कोई भी पुण्य का काम करते समय ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पापी मन व्यक्ति के भीतर हर पल कुछ नया कर देता है। इसलिए जब श्रद्धा जागे उसी समय तन मन धन और वचन से पुण्य और शुभ कर्म कर देना चाहिए। आप स्वर्ण के अंबार हो, ठीक से समझ लो। आपके भीतर संपदा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपकी ये जो शरीर रूपी कोठड़ी है उसके भीतर भूमा पुरुष का अंश बैठा है। कहने का मतलब आत्मा बैठी है। वो जानती है कि जैसे आत्मा अपने भूमा पुरुष के साथ जुड़ी है, वैसे सब कुएं नीचे सागर के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कितने भी घड़े जल के भर कर निकाल ले, फिर भी उसकी धारा जीवंत है। और कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी जागृति आती है तो वह बांटना शुरू कर देता है। वह तो अपने आप को बांटने लगता है। मजे की बात यह है कि जितना बांटता है उतना बढ़ता है। जितना बांटता है उतने नए स्रोत उपलब्ध होते हैं। बांटने वालों को एक समय अनंत शक्ति उपलब्ध हो जाती है। आज एक महानुभाव फोन पर पूछ रहे थे कि आप जागना किसे कहते हो। मैंने उसे कहा कि जैसे पांचों इंद्रियां, जैसे ही ये पांचों इंद्रियां सो जाती हैं, वैसे ही जीव जाग जाता है। और जब तक पांचों इंद्रियां जागती हैं तब तक व्यक्ति सोया ही रहता है। जैसे जैसे इंद्रियां सोती जाती हैं, कहने का मतलब शांत होती जाती हैं, तो ये जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है, फिर ये ऊर्जा भीतर की तरफ बहने लगती है। यही ऊर्जा
फिर जगाती है। ध्यान दीजिए, ये जो जीवन ज्योति है सदा सांसारिक वस्तुओं की तरफ इसका आकर्षण बना रहता है। रूप की तरफ हो या शरीर की तरफ, मकान की तरफ हो या फिर धन की तरफ, इंद्रियां सदा वस्तुओं की तरफ प्रवाहमान हैं। इसी कारण व्यक्ति के भीतर हर समय विचारों की बाढ़ सी आई रहती है। और व्यक्ति का दुर्भाग्य ये है कि बेकार का कूड़ा करकट अपने माइंड में सजा लेता है और जो मौलिक विचार है वो दबा ही रह जाता है। अपने मूल को पहचानो। कथा कहती है कि तुम कौन हो। परमात्मा ने तुम्हें इस धरा पर किस लिए भेजा है। मैंने आपको कई बार ये बात सुनाई है कि जब प्रभु राम को राज्य देने की बात आई तो उन्होंने अंबा के कई से कह करके स्वयं ही लेने से इनकार किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने ये मनुष्य शरीर राक्षसों का नाश करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए धारण किया है। उसी प्रकार मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण भी सब जानते थे। इसलिए वे महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का स्नान करने आए थे। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज हम तुम्हें भगवान कृष्ण की कुरुक्षेत्र यात्रा का वर्णन सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। एक बार सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उस समय श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने नाना उग्रसेन से कहा कि महाराज, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान का बड़ा महत्व है और जो वस्तु ग्रहण काल में दान की जाती है उसका फल 1000 गुना होकर लौटता है। ठाकुर जी की बात सुनकर वहां उपस्थित यदुवंशियों ने पूछा कि ये महात्म वहां किस प्रकार हुआ, कृपया करके हमें भी समझाएं। सभी यदुवंशी हाथ जोड़कर ठाकुर के आगे बैठ गए हैं और पूर्ण भाव से उनका गुणगान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदुवंशियों के पूछने पर
केशव मूर्ति भगवान ने कहा कि कुरुक्षेत्र का स्थान प्राचीन और पवित्र है। पुरातन काल में कुरुक्षेत्र का नाम सैमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रिय राजाओं को मारकर वहां रक्त की नदी बहाई थी और उसी रक्त से उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया था। उसके बाद ऋषियों ने इस स्थान पर परमेश्वर का कठोर तप और ध्यान किया। तब से इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र प्रकट होकर सूर्य ग्रहण नहाने का बड़ा महत्तम संसार में हुआ। ऐसा सुनते ही राजा उग्रसेन और बड़ी संख्या में यदुवंशी कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार हो गए हैं। उस समय मुरली मनोहर ने अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को भी तीर्थ स्नान पर जाने का आग्रह किया है। देखिए, धन्य भागी होते हैं वे माँ बाप जिनकी संतानें उन्हें तीर्थ स्थानों पर ले जाती हैं। पहला आग्रह प्रभु ने माता पिता से किया है। फिर रुक्मिणी आदि रानियों को भी कहा है। सबको साथ लेकर ठाकुर कुरुक्षेत्र आए थे। आपको बता दें, श्रीमद् भागवत में लिखा है, अनगिनत हाथी घोड़ों रथों और पालकियों पर सवार होकर बड़ी संख्या में यदुवंशी द्वारिकापुरी से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का स्नान करने आए थे। जानते हो, जैसे ही तीर्थ स्थान दिखाई पड़ने लगा, ठाकुर रथ से उतर गए। ऐसा क्यों? समझिए, वेद शास्त्रों में लिखा है कि यदि पूरा रास्ता, संपूर्ण रास्ता पैदल ना चला जाए तो जहां से तीर्थ स्थान दिखाई पड़ जाए वहां से अवश्य पैदल चलना चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि सीधा हर की पौड़ी पे उतरे। द्वारिका नाथ ने अपने माता पिता सहित सबसे पहले ब्रह्म कुंड में जाकर स्नान किया है। ये वही ब्रह्म कुंड है जिसमें से वेद निकले थे। जानते हो, स्नान करते ही द्वारिकाधीश ने बहुत सी गायें, स्वर्ण द्रव्य और खाने पीने की बहुत सी वस्तुओं का दान किया है। ठाकुर जी के यहां आने की बात, कुरुक्षेत्र पहुंचने की बात जब ऋषि मुनियों के कानों में पड़ी, झुंड के झुंड संत महात्माओं के उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ठाकुर सबको प्रणाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े राजाओं ने वहां आकर ठाकुर का दर्शन किया है। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, दुर्योधन सबने स्नान करने के बाद मुरली मनोहर का पहले दर्शन किया है। सबसे बड़े राजाओं ने
श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन से कहा कि जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा और महादेव को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही त्रिभुवनपति दिन रात आपकी आज्ञा में रहकर आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। देखिए, वो समय था जब बड़ों का सम्मान होता था। अब समय बदल गया है। आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण में भगवान श्री कृष्ण के ससुर राजा भीष्मक जी भी यहां पधारे थे। भीष्मक रुक्मणी के पिता का नाम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ बातें आज हैं और पहले नहीं थी। पहले भी सब ऐसा ही चलता था। जब ज्यादा लोग, रिश्तेदार, बंधु भाई इकट्ठे होते हैं तो फिर गिले शिकवे भी होते हैं, उलाने देने का दौर भी चलता है, प्रेम की बातें भी होती हैं। पहले खा पी लेते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा होता है घरों में। हाँ, इतना जरूर है कि उस जमाने में मोबाइल देवता प्रकट नहीं हुए थे। जो भी होता आमने सामने होता। अब सारी बातें खाने पीने से लेकर बनाने तक की जितनी चुगलियां होती हैं वो फोन पर चलती हैं। पहले जब लोग किसी भी बहाने इकट्ठे होते थे, बात को समझिए, चाहे जन्म हो या मृत्यु का अवसर हो, विवाह शादी हो, यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, कोई भी मौका हो, पहले तो लोग हंसते खेलते, त्योहार है, मना लिया, उत्सव। दुख का मौका होता तो पहले दुख मना लेते थे। खुशी का मौका होता तो पहले नाच गा लेते थे। और उसके बाद तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तू मुझसे मिलने तक नहीं आया, तेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ और तूने हमें याद तक नहीं किया। कहने का मतलब उल्हाने, गिले शिकवे ये जमकर होते थे, आज भी होते हैं। एक बात तो आप भी जानते हो, जब चार रिश्तेदार किसी भी मौके पर इकट्ठे होते हैं, उस समय क्या होता है, जो पहले होता था वो आज भी होता है। बस फर्क इतना है कि अब बहुत सी बातें होते ही मोबाइल पर साझी हो जाती हैं। पहले जब लोग इकट्ठे होते थे तभी होती थी। कुरुक्षेत्र में, अब सुनिए ध्यान से, किस रिश्तेदार ने एक दूसरे को क्या क्या उलाना दिया, क्या क्या सुनाया, आज आपको विस्तार से सुना रहा हूं। क्योंकि अब मुझे ठाकुर की कृपा से 1 महीने का वक्त और मिल गया है, इसलिए अब विस्तार से सुनाऊंगा। पहले आप अपने गले को थोड़ा साफ करो और 1 मिनट के लिए गोविंद को याद करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके
अब जैसे आपने होते देखा है वैसे ही यहां भी हो रहा है। स्नान के बाद चारों तरफ महफिलें जम गई। माता कुंती ने अपने भाई वासुदेव से कहा कि जब से तुमने मेरा विवाह कर दिया उसके बाद सहायता करना तो दूर, तूने कभी मेरी खबर लेना भी ठीक नहीं समझा। फिर कुंती कहती है, भाई इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो अपने बाप भाई भी मुंह फेर लेते हैं। अपनी बहन की बात सुनकर वासुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी बहन, जिस समय दुर्योधन ने आपके परिवार को दुख पहुंचाया उन्हीं दिनों में कंस ने मुझे कैद करके जेल में डाल रखा था। मेरी संतानों को लगातार मार रहा था। तुमने भी ये सब सुना होगा। तुमने तो अफसोस तक नहीं किया और अपनी बात लेकर बैठी हो। जब मेरे 2 बालक किसी तरह बच गए, कृष्ण और बलराम बच गए, उस समय जरासंध लड़ने को आ गया। तुझे पता है, हमें देश छोड़कर एक टापू पर यानी द्वारिका में जाना पड़ा। मेरी बहन, इसी कारण मैं तेरा पता नहीं ले सका। मेरी मजबूरी थी। देखिए, हर कोई अपनी मजबूरी सुनाता है। जब भी घरों में महफिलें सजती हैं और फिर तूने ये नहीं किया और तूने वो नहीं किया, इसलिए कहता हूं ये सब आदि काल से चल रहा है। आपको बता दूं, इसी सूर्य ग्रहण स्नान के लिए नंद यशोदा जी भी आए थे, लेकिन उनका डेरा श्री कृष्ण से 3 कोस की दूरी पर था, जैसा कि भागवत में लिखा है। जब उन्हें इस बात का पता चला कि हमारे लाला कन्हैया भी यहां आए हैं, तो वे कह रहे हैं कि वृंदावन बिहारी हमारा लाला तो अब द्वारकाधीश बन चुका है। अब उन्हें हमारी तरफ देखते हुए भी लज्जा आती होगी। वहां कोई राजाओं को नहीं पूछता, हम गंवारों को कौन पहचानेगा। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ऐसा होता है, कोई रिश्तेदार अमीर हो जाए तो बहुत से दूसरे रिश्तेदार ऐसी बातें सोचते हैं। देखिए, मन में भले गिले शिकवे हैं, गिले शिकवे भी अपनों से ही होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि श्याम सुंदर भी यहां पधारे हुए हैं, तब नंद यशोदा सहित तमाम ब्रिजवासी उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। और जब ये बात बांके बिहारी को पता चली कि नंद बाबा और मैया यहां पधारे हैं, तो मोहन प्यारे जोर जोर से रोने लग गए। उसी समय देवकी माता ने अपने आंचल से ठाकुर की आंखें पोंछी है और कहा,
मेरे लल्ला, तुम्हारा नाम लेने से जगत का दुख छूट जाता है। तुम्हें किस बात का दुख हुआ जो इतनी जोर जोर से रो रहे हो? जानते हो उस समय त्रिभुवनपति ने माता देवकी से क्या कहा? ठाकुर जी कहते हैं, मैया मोकू पतो चलो है कि मेरी मैया और मेरे बाबा दोनों यहां पधारे हैं। मेरो मन उनके चरण देखने को व्याकुल हो रहे हो है। जब से मैंने मैया बाबा के आने की बात सुनी है, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब उस समय मोबाइल तो थे नहीं जो वीडियो कॉल से काम चल जाता। कान्हा को रोते देख वासुदेव जी ने उसी समय हाथी घोड़े रथ पालकियां भेज दिए कि कहीं से भी ब्रिजवासियों को यहां लाओ। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब ठाकुर जोर जोर से रो रहे थे, तब ये बात रुक्मणी और अन्य पटरानियों के पास भी पहुंच गई और सुनते ही वे सब भी दौड़ी दौड़ी आ गई। माता देवकी से पूछने लगी, क्यों रो रहे हैं? जब रुक्मणी को पता चला कि राधा रानी भी नंद यशोदा आ रहे हैं, तो वो भी आई है। उन्होंने पटरानियों से कहा कि आज हमारे प्राणनाथ राधा रानी और गोपियों से भेंट करके अपना कलेजा ठंडा करेंगे। लगता है आज बालपन की सखियों से मिलकर मुरली मनोहर को बड़ा सुख मिलने वाला है। एक पटरानी ने कहा कि हम भी देखेंगी कि राधा रानी कितनी सुंदर है। जानते हो ये सब बातें कान्हा भी सुन रहे थे और वे रोते रोते अचानक मुस्कुराने लग गए। उधर जब किसी ने आकर कहा कि नंद बाबा और मैया यशोदा आ गए हैं, तो श्याम सुंदर दौड़ पड़े। और उधर जब मैया यशोदा ने देखा कि वृंदावन विहारी उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, पहले ठाकुर मैया के चरणों में गिरे हैं, फिर यशोदा मैया ने उनको उठाकर अपनी छाती से लगाया है। कान्हा का मुख चूम चूम कर मैया बलाएं लेने लग रही है। इसके बाद केशव मूर्ति भगवान सीधे नंद बाबा के चरणों में जाकर गिरे हैं और नंदराय ने आंखों में आंसू भरकर, नंद बाबा ने आंखों में आंसू भरकर कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया है। उसके बाद ठाकुर ग्वाल बालों और अपने सभी साथियों से गले लग लग कर मिले हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ध्यान दीजिए, भगवान ने एक एक गाय का नाम लेकर ग्वाल बालों से उनका हालचाल पूछा है। यहां लोग छोटी छोटी मुश्किलों को लेकर कोई दिक्कत आ जाए भगवान को दोषी ठहरा देते। उन्हें पता ही नहीं कि आपका हाल जानने के लिए
वो आपके भीतर ही बैठा है। उसके स्वभाव में कोई भेदभाव नहीं है। कोई उसको भले कैसे देखे, लेकिन वे तो हर इंसान को पूर्ण भाव से देखते हैं। इसीलिए भागवत में लिखा है कि प्रत्येक गाय का नाम ले लेकर ठाकुर ने उनका हालचाल पूछा है। जब सखी ललिता से मिले हैं, ये बड़ी प्रिय सखी थी, तो जब उससे मिले तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। और उसने जब ठाकुर की आंखों में आंसुओं को देखा तो वो तो बेहोश ही हो गई थी। ललिता के होश उड़ गए। ठाकुर ने बड़े भाव से उसको उठाया, उसका सम्मान किया, उसके सिर पर हाथ फेरा है। बांके बिहारी पर जो आश्रित रहता है, ध्यान से समझो, जो ठाकुर पर आश्रित है उसे वे बखूबी समझते हैं। लेकिन व्यक्ति का दुर्भाग्य यह है कि वह भगवान में उतना भरोसा ही नहीं कर पाता जितना वो संसारिक लोगों पर करता है। राधा रानी जी भी कुरुक्षेत्र में पधार चुकी हैं। भागवत में लिखा है कि राधा रानी अपने मोहन प्यारे से जैसे मिली, उस घड़ी का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बड़ी मधुर और दिल को छू लेने वाली कथा है। लाडली ज्यों मेरी राधा रानी का मुरली मनोहर वृंदावन विहारी से मिलन किस प्रकार हुआ, ये कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा नारायण भगवान की शरण में जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण